तो फाइनली दोस्तों आज राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर भाषण दे दिया है। तकरीबन 48 से 50 मिनट का भाषण राहुल गांधी जी ने बकायदा सदन के अंदर दिया। और सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो है एप्स्टीन फाइल। आज सदन के अंदर राहुल गांधी जी के भाषण के दौरान राहुल गांधी जी ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर लिया और जैसे ही एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया हंगामा मच गया। एक सर एप्स्टीन केस सर 3 मिलियन फाइल्स आर स्टिल लॉक्ड अप। उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों आई विल नॉट अलाउ। आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं देखिए, आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ओके सर, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। नॉट रिलेटेड विद द ओके सर, आई विल नॉट अलाउ दैट। आई एम नॉट सेइंग एप्स्टीन। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता उठ खड़े हो गए अपनी सीट पर कि मान्य और ये सब क्या हो रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी रुकते नहीं हैं। राहुल गांधी जी एप्स्टीन फाइल को लेकर के जैसे ही जिक्र करते हैं उसके बाद हर कोई जो है हैरान हो जाता है कि आखिर राहुल गांधी जी बोलना क्या चाहते हैं। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये आज सदन के अंदर की तस्वीरें हैं। एक तरफ राहुल गांधी पूरी तैयारियों के साथ सदन के अंदर बोल रहे थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है वो तो मैं आगे बताऊंगा ही। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी जी का आज का भाषण सुनिए जब एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर रहे थे। जरा सुनिए। एक सर एप्स्टीन केस सर 3 मिलियन फाइल्स आर स्टिल लॉक्ड अप। उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों आई विल नॉट अलाउ। आप कौन होते हैं? आप बैठिए। नहीं देखिए, आप लगातार आपको 25 मिनट हो गया, किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। ओके सर, वो एप्स्टीन की बात नहीं कर रहा। नॉट रिलेटेड विद द। ओके सर, आई वोंट से एप्स्टीन। आई विल नॉट अलाउ दैट। आई एम नॉट सेइंग एप्स्टीन। चलिए। Speaker sir, at the center of our budget, if you look carefully, at the center of our budget, like I said, jujitsu में grip दिखती है, राजनीति में grip choke नहीं दिखता। At the center of our defense budget is a choke applied by Mr. Adani. So I'd like to talk about Mr. Adani and the case in the United States against Mr. Ambani, because that is the central part of the budget. वो भी इस हाउस के Why, sir? कोई सर्विस नहीं जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं, कैसे संभाल देंगे? किसी पे माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन आप लिख करके दे सकते हैं। अगर आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, स्पीकर सर, आप नियम 352(5) और 354 को भी जानते हैं कि आप उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप एक मतलब हायर अथॉरिटी को या प्राइम मिनिस्टर को या सरकार को नहीं सर, उनके साथ जोड़े। तो बोलने तो दीजिए। आप नियम जानिए। आप नियम सर, अदानी जी जो है, आप अपने बजट तक सीमित रहिए। देखिए, आप जो भी चाहे अपनी बात कहें, आप अपनी बजट पे बात कहें। बजट मैं कर रहा हूं सर। बजट पे आलोचना सर, आप मुझे करने दीजिए। आपको बिल्कुल लगा। आप बैठिए बेनी बहन जी, आप अपनी बात जो कह रहे हैं वो कहिए, लेकिन जब किसी का नाम लेकर के और किसी हायर अथॉरिटी करें तो आप ये सदन नियमों से चलेगा और आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते सरकार पर। सर, मिस्टर अदानी, सुना आपने? जैसे ही एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हैं स्पीकर की तरफ से रोक दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद होते हैं सब जो है तमतमा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है सदन के अंदर। मान्यवर रोकिए इनको, ये क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद भी राहुल गांधी जी रुकते नहीं हैं, फिर उनको बोलने का मौका मिलता है। फिर वो कहते हैं कि आप डायरेक्ट नाम लेकर के नहीं बोल सकते। तब राहुल गांधी जी कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा ही है कि सदन के अंदर जो मौजूद नहीं है उसका नाम नहीं ले सकते हैं तो ठीक है, हम अनिल अंबानी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, हम और लोगों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सदन के अंदर वो तो मंत्री हैं, हम पुरी साहब का तो नाम ले ही सकते हैं, हरदीप पुरी का नाम तो ले ही सकते हैं। उसको लेकर के भी हस्तक्षेप किया गया और बाद में स्पीकर साहब को कहना पड़ा कि हम इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं लेंगे। यहां तक यह कहना पड़ा। दोस्तों सोचिए, आज राहुल गांधी जी पूरी तैयारियों के साथ गए हुए थे। एप्स्टीन फाइल का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहने का मूड बना लिया था। 3000 पन्ने का जिक्र राहुल गांधी जी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही रोक दिया गया। जरा इस ट्वीट को देखिए। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया और लिखा है, जब मार्शल आर्ट में चोक लगाते हैं तो चोक लगने वाले व्यक्ति की आंखों में डर दिखता है, उसी तरह यहां नरेंद्र मोदी की आंखों में डर दिखता है
ये वो आंख में आंख नहीं मिला पाते। राहुल गांधी कह रहे हैं एप्स्टीन केस में 3 मिलियन फाइल अभी भी आनी बाकी है, और उसके बाद हंगामा मच जाता है। सुनिए कि राहुल गांधी जी ने मोदी जी को लेकर के क्या कुछ कहा, वो चौक वाली बात किस तरीके से कही, सरेंडर वाली बात किस तरीके से कही, आंखों में डालने वाली बात किस तरीके से कही, जरा सुनिए। Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। सुना आपने। और सबसे बड़ी बात यह रही कि राहुल गांधी जी यहीं नहीं रुकते हैं। जैसे ही फिर से वो एप्स्टीन का जिक्र करने लगते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद, कई सारे सांसद पन्ना पलटने लग जाते हैं, डायरी के पन्ना पलटने लग जाते हैं कि कौन से रूल में क्या कुछ लिखा हुआ है, राहुल गांधी को तुरंत रोका जाए, यह नियम के पाठ पढ़ा दिया जाए। रोकने की पूरी तैयारी चलने लग जाती है, तुरंत पन्ने पलटने लग जाते हैं कि कौन से नियम में कैसे रोका जाए, इसको जल्दी पढ़ लें। वो चीज लाइव जो है, जिसने सदन देखा उसको, उन सबको पता है किस तरीके से पन्ने पलटे जा रहे थे। वो तस्वीरें मैं भी आपको दिखा दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि राहुल गांधी वही नहीं रुकते हैं। एक सबसे बड़ी गंभीर मसलों पर वो बात करते हुए कहते हैं कि अडानी तो सिर्फ बहाना है, असली निशाना तो किसी और को लगाया जा रहा है। यानी अडानी के सहारे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट पर लिया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा सुनिए। I will not say the name Epstein and I will not say the name Anil Ambani and I will not say the name. नहीं, I will not say sir. नहीं बनेगा। ये you are a leader of opposition. Okay. और So let me speak, sir. ये please, I think so. I will not do it, sir. The whole nation is watching you. I know. I know that. That's why I'm saying it, sir. On one side you are saying, I will not mention the name. Again you are mentioning the name. I'm saying so I will not think you are mention. not ready to avoid the please. Okay, anyway. So I will not go into the names. But I would like to say, I think so. You have to speak only on budget. अरे बैठिए किसी, आप बजट पे बोलिए ना। There is a general discussion on the union budget for 26, Okay, sir, let me speak. 27. Okay. So I think. Nice. So, Speaker sir. अब तो So I will avoid that. अब तो आप नहीं कहेंगे उस दिन आपने इनको बोलने तो दीजिए सर। So the point is that I do not believe that any Indian Prime Minister, including Mr. Modi, would sign such a deal unless there was a chokehold on him. So, I do not, sir, this budget that you have. So you and your member have not made any question. I believe that day when Piyush Goyal had made a statement on the floor of the House. सर मुझे आप कंक्लूड तो करने दीजिए सर। चलिए, नहीं तो यहाँ 2-3 और घंटे लग जाएंगे सर। ओके, थैंक यू। आप चाहते हैं तो मैं लगा देते हैं सर। नहीं, काइंडली कंक्लूड। So we have buckled on tariffs. We have handed out our data. नहीं है तो रिजेक्ट करिए। ठीक। इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट द रूल। नहीं, अब मेरी बात सुन लीजिए। तो सुना आपने,
सदन के अंदर दोस्तों आज बड़ा गहमागहमी देखने को मिला है। राहुल गांधी जी बार बार बोलने का प्रयास कर रहे थे, उनको बार बार डाइवर्ट किया जा रहा था मुद्दे से, लेकिन राहुल गांधी जी डरे नहीं, थके नहीं, हारे नहीं, फिर भी अपने पूरे भाषण को उन्होंने पूरा किया। सुप्रिया सिन्हा लिख रही हैं, जगदम्बिका पाल जी, यह जो आप बार बार नेता विपक्ष को राहुल राहुल बुला रहे हैं और बीजेपी वालों को जी जी कर रहे हैं, यह आपकी शुद्धता दिखाता है। राजनीतिक मर्यादा बनी रहे दीजिए, वरना कहने को बहुत कुछ है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, इज्जत दीजिए तो आपको भी मिलेगा। यही मसला नहीं रुकता है। जरा आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। आगे सुप्रिया सिन्हा जी कह रही हैं, सुप्रिया सिन्हा लिख रही हैं, किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जी ऑथेंटिकेट कीजिए। राहुल जी ने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूं। हड़कंप मच गया। स्पीकर घबरा कर कह रहे हैं कि मंत्री ने कहा ऑथेंटिकेट करने को, मैंने तो करने को नहीं कहा, इसे डर कहते हैं। दोस्तों यही नजारा सदन के अंदर देखने को मिला। बार बार किरण रिजिजू साहब उठ रहे थे, बार बार कुछ ना कुछ टोकने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट में राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा उसको लेकर ऑथेंटिकेट करने की बात कहने लगे। तब राहुल गांधी अपनी सीट पर खड़े होते कहते कि मैं ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूं। तब स्पीकर साहब को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा कि मैं नहीं कह रहा हूं। So you have asked for authentication, now you're not giving it to me. आप रखिए अपनी स्पीच को, आपको सर शायद ऑथेंटिकेशन वो क्या समझे, इधर ऑथेंटिकेट करता हूँ, ऑथेंटिकेट नहीं है। ही शुड प्रोड्यूस द प्रॉपर डॉक्यूमेंट, प्रॉपर रिकॉर्ड, अदरवाइज और साइन करके देना है, अदरवाइज ऑथेंटिकेट। आप उनको बोलिए भाषण। सर यूएस गवर्नमेंट ने ऑथेंटिकेट कर दिया था। Speaker, आप कंक्लूड करें। sir, Speaker, sir, Minister has asked me. तो फिर मिनिस्टर की बात मत करिए। बट बोलो तो कंक्लूड तो करने दीजिए सर। conclude करिए। सर, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स has asked me to authenticate my allegations. I have them written here. I am going to authenticate. Oh, that is a procedure. मतलब I will also give the procedure. So then you have to follow that procedure. Yes, but I want to. Here you are only doing speech No, but on I want to budget. authenticate. Only you just conclude your budget speech, because if you want to submit something, so please in future you can just according to your procedure, then you have to submit. Please. Okay. ये रिजिजू साहब कह रहे हैं और सुप्रिया सिन्हा कह रही हैं, इसी को डर कहते हैं। दोस्तों आज सदन के अंदर, आज अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो फिर आपने कुछ नहीं देखा। राहुल गांधी जी के भाषणों को लेकर के जो अब तक इस खबर को देख रहे हैं, इस पूरे वाकया को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, इस पूरे भाषण को 10 में से कितना नंबर आप देना चाहते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को लेकर के आप अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।